और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे पुणे के उस मर्डर केस की जिसे देखकर देश को एक बार फिर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद आ गई है। पुणे से भी सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मार डाला। अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। केतन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मंगेतर सिया की गूगल सर्च डिटेल सामने आई है। सिया ने गूगल पर सर्च किया था कि मर्डर ट्रैकिंग के दौरान मर्डर को कैसे एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। सिया ने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ गूगल पर सर्च किया था। सिया गोयल पुणे के मशहूर मसाला कारोबारी की 20 वर्षीय बेटी है, जिसकी सगाई रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल से हुई थी। नवंबर में शादी होनी थी। केतन काफी खुश था। उसने सिया की बर्थडे पार्टी भी प्लान की थी, वो भी पिंपरी चिंचवाड़ के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में। लेकिन सिया और उसके प्रेमी ने मिलकर केतन के भरोसे का खून कर दिया। पहले सिया ने इसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। वहां फोटोशूट के दौरान केतन का पांव फिसल गया और वो खाई में गिर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिया और चेतन का नकाब उतर गया। पता चला कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी। केतन रास्ते से हट जाए ताकि चेतन और सिया की लव स्टोरी सक्सेस हो जाए, इसीलिए दोनों ने मिलकर हेट स्टोरी का ताना बाना बुन लिया। लेकिन अब ये दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। अब सिया ने कैसे अपने मंगेतर का कत्ल किया, इसकी एक एक कड़ी सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। केतन अग्रवाल और सिया जहां पर खड़े हुए हैं, वहीं पर चेतन भी नजर आ रहा है। पहले सिया ने कहानी गढ़ी कि चेतन का पैर फिसला, जिसकी वजह से केतन की मौत हो गई। लेकिन बाद में जैसे जैसे पुलिस ने जांच बढ़ाई तो सिया का सारा काला सच सामने आ गया। पुणे के केतन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिया ने केतन की हत्या के बाद सैड पोस्ट भी किया था ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। उसने केतन के साथ अपने वीडियो पोस्ट किए ताकि किसी को उस पर हत्या का शक ना हो। अब इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला केतन अग्रवाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सिया का मंगेतर था। दूसरा किरदार सिया गोयल है, जो केतन की मंगेतर है। तीसरा किरदार चेतन चौधरी है, जो सिया का प्रेमी है। दोनों सलाखों के पीछे हैं और केतन दुनिया छोड़ चुका है। उसे 400 फीट गहरी खाई में सिया और चेतन ने मिलकर धकेल दिया। वारदात को लोहागढ़ किले में अंजाम दिया गया। 18 जून को जब सिया का जन्मदिन था, उसी दिन सिया ने इस महापाप को अंजाम दिया। 18 जून की तारीख थी जब सिया केतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट पे पहुंची थी और इन्हीं सीढ़ियों से वो ऊपर गई। लेकिन सिया के मन में क्या था, केतन के मन में क्या था, ये अब जाके पता चला है। केतन पूरी तरीके से सिया से प्यार कर रहा था, शादी करना चाहता था और यही वजह है कि उसके कहने पर इस फोर्ट पे पहुंचा था बर्थडे के पहले, यानी कि प्री बर्थडे बैश के लिए जो सिया कह रही थी, और वो उस पर यकीन करके यहां पहुंचा था। यानी कि केतन के मन में यकीन था, लेकिन सिया के मन में छलावा था। सिया के मन में जो चल रहा था वो पुलिस की जांच में अब जाकर सामने आया है कि वो केतन को रास्ते से हटाने के लिए यहां लेकर आई थी, इन सीढ़ियों तक लेकर आई थी और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए केतन और सिया ऊपर गए। लेकिन इन दोनों के ठीक पीछे एक और शख्स था जो इस पूरे षड्यंत्र का एक तरीके से मास्टरमाइंड था। सिया के साथ में वो था चेतन चौधरी। चेतन चौधरी सिया का वो दोस्त जो सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रच रहा था और लोहगढ़ की इन्हीं सीढ़ियों से, लोहगढ़ फोर्ट की इन्हीं सीढ़ियों से जब केतन और सिया आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया उसे बार बार इशारा कर रही थी, कभी आगे जाने को, कभी पीछे जाने को। और इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जब चेतन आगे बढ़ रहा था तब उसे लग रहा था कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया, यानी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में वो हुडी लगाकर, चेहरे पर मास्क लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी यही चालाकी जो है वो उसके लिए
एक तरीके से उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बनी, क्योंकि 18 जून को जो की तारीख को यहाँ पे उस वक्त 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि गर्मी थी। और ऐसे में अगर कोई शख्स हुडी पहनकर चेहरे पे मास्क लगाकर जा रहा है तो पुलिस को पहला शक जो है वो वहां पे हुआ। और यही वजह है कि वहां से जांच जब आगे बढ़ी और चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स और सिया के कॉल रिकॉर्ड्स जब खंगाले जाने लगे तो मामला साफ हुआ। तो यहां से एक और अहम बात, नीचे जो टिकट्स ली जाती हैं उसमें आपको टाइमिंग भी दर्ज कराया जाता है कि आपने टिकट्स कितने बजे ली हैं। उस दिन जो टिकट लिए गए थे वहां से ऊपर की चढ़ाई महज 20 मिनट में पूरी कर ली गई थी। केतन के परिवार वालों को शक था कि लोहगढ़ फोर्ट अगर कोई जाता है, कोई ट्रेकिंग करने आ रहा है या पार्टी करने के इरादे से आ रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं होती है किसी को जाने की। यानी सिया को बहुत जल्दी थी। सवेरे का वक्त था, 8:30 बजे का वक्त था जब सिया और केतन जो है वो अपने घर से निकले थे और यहाँ 9 बजे के करीब में पहुंचे होंगे। तो सिया का प्लान था कि सवेरे जब इस फोर्ट पे कम लोग रहते हैं, जब कम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उसी वक्त इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का था। यही वजह है कि नीचे से ऊपर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें। और केतन के पिताजी, जिनकी पुलिस से बात हुई और पुलिस से हमारी बात हुई है, सिया ने एक कोडवर्ड बना रखा था कि जैसे ही वो क्लिफ पे लेके जाएगी केतन को, यानी कि ऊपरी मन जो सबसे ऊपर सिरा है वहां लेके जाएगी, उसके बाद जैसे ही वो मौका आएगा जब सिया को लगेगा कि अब धक्का दिया जा सकता है, वो बैठ जाएगी। यानी कि एक तरीके से इशारा था, एक तरीके से ये कोड था जो सिया और चेतन ने पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही सबसे ऊपरी सिरे पे लेके पहुंची वो केतन को, वो बैठ गई। उसके बाद चेतन ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। और उसके बाद पहला कॉल सिया ने अपने घर वालों को किया और सिया के घर वालों ने केतन के घर वालों को बताया कि लोहगढ़ फोर्ट से उनका बेटा गिर गया। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो उस दिन मौजूद थे, आपसे सर उस दिन मौजूद हुआ यहाँ पे जब ये सब घटनाक्रम हुआ, जब बॉडी निकाली गई? जी थे सर। क्या नाम आपका? धीरज यादव। नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है जो सबसे टॉप है? और सर पब्लिक को ऊपर मिनिमम आधा घंटा लगता है। उस दिन बताया जाता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में यहाँ से ऊपर गए। जी सर, उतना आइडिया नहीं है सर। क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या, आपको क्या क्या जानकारी है? सर हमको इतना जानकारी तो मिली नहीं, क्योंकि हमारा पॉइंट कैसे होता है, हमारा फर्स्ट गेट टाइम पे ड्यूटी थी, उस जगह पे हमारा ड्यूटी नहीं थी। हाँ जी, तो उसके वजह से उतना आइडिया नहीं था। बस नीचे पब्लिक बोली थी कि आदमी गिर गया, बस उतना आइडिया था हमको। उसके बाद कितने देर में पुलिस आई, कौन कौन आया? सर वो पुलिस का आइडिया नहीं, क्योंकि हम नीचे गए नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, कितने बजे हुआ कि आदमी गिर गया नीचे? करीबन 9 बजे आए थे, 9:30 10 बजे करीबन। 9:30 बजे के करीब में। उसके बाद क्या क्या हुआ आप लोगों को और क्या जानकारी मिली? नहीं, उसके बाद कोई आइडिया नहीं है हमको। मतलब इतना है कि 9:30 उसके 10 के बीच में? जी, क्योंकि हमारा वो ड्यूटी छोड़ के ऐसे कुछ जगह पे गए नहीं, इसलिए तो हमको कोई आइडिया नहीं है। सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे? जी यहाँ पे सर ऊपर भी है सर। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन चौधरी की वो तस्वीर कैद हुई है। चेतन चौधरी के फुटेज जो है वो कैद हुए हैं, जिसमें वो हुडी लगाकर, मास्क लगाकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिन गर्मी थी यहाँ पे 18 तारीख को। जी जी, गर्मी का दिन था सर। उसमें कोई आदमी से हुडी लगा के अकेला ही होगा वो, और तो कोई जा नहीं होगा। हुड उतना आइडिया नहीं था। अगर मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता तो आइडिया रहता सर, वो आइडिया नहीं। लेकिन गर्मी थी उस दिन। जी गर्मी थी, इतना ही सवाल था। उस दिन गर्मी थी और पुलिस सूत्रों से जानकारी है 33 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। ऐसे में कोई शख्स हुडी लगा के, मास्क लगा के जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन जो है वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है और सिया उसे इशारा कर रही है। अब केतन को माउंटेनियरिंग का शौक था, उसे पहाड़ों और घाटियों में घूमने का अनुभव था। इसलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की अचानक मौत पर हत्या का शक जताया। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन की दोस्त करीब 1 साल से थी दोस्ती। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 1 जनवरी से जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 200 से ज्यादा बार बातचीत हुई है।
दोनों ने पिछले 6 महीनों में करीब 238 घंटे फोन पर बातचीत की है। इन्हीं डिजिटल सबूतों ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन चेतन के मोबाइल का इंटरनेट सुबह 7 से शाम 5:40 तक बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर गया था और अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंचा था। दिन में जितनी बार भी चेतन के मोबाइल कॉल आया तो उसके कर्मचारियों ने रिसीव किया, जिससे पुलिस को उस पर और शक बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक केतन और सिया जून के पहले सप्ताह में प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया था, जिसके चलते पूरा प्लान रद्द करना पड़ा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सिया गोयल ने ही केतन का पासपोर्ट छिपाया था ताकि वो बाली ना जा सके और केतन का मर्डर प्लान किया जा सके। केतन की जान लेने के लिए सिया और चेतन ने कोड वर्ड बनाया था। वो ये था कि सिया और केतन फोटोशूट करवाएंगे। इसी दौरान जब सिया बैठ जाएगी तब केतन को धक्का दिया जाना था। चेतन ने वैसा ही किया। जहां ये वारदात हुई वहां से एक और स्पेशल रिपोर्ट हमारे सहयोगी राजेश ने भेजी है, वो भी आप देखिए। तो ये लोहगढ़ की चढ़ाई है और ये ट्रेकिंग जो है वो करता हुआ केतन और सिया आगे जा रहे थे, जबकि चेतन कभी उनके पीछे जाता, कभी उनके आगे जाता। चेतन प्रोफेशनल ट्रेकर था। चेतन ने प्रोफेशनल ट्रेकिंग कर रखी थी। यही वजह है कि जब उसके माता पिता को यह बात बताई गई कि वो पहाड़ियों से गिर गया है तो उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। हालांकि बेटे के मौत के सदमे में उस वक्त उन्होंने ज़्यादा सवाल तो खड़े किए नहीं, लेकिन बाद में जब उन्हें इन बातों का एहसास होने लगा और वो जब डॉट्स कनेक्ट करने लगे तब उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा, तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। लेकिन उसे मालूम था कि केतन की जान जो है वो चली गई है। तकरीबन 10:45 पर केतन अग्रवाल के घर में पहला कॉल सिया गोयल के घर वालों की तरफ से गया और बताया गया कि केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट से गिरा है। सिया को बार बार कॉल किया केतन के घर वालों ने, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस जांच में सामने आई है वो ये है कि इस क्लिफ पे पहुंचने के बाद जब सिया और केतन दोनों यहीं पे मौजूद थे, तब दोनों के बीच में, यानी कि सिया और चेतन के बीच में एक पहले से कोड था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस क्लिफ पे से धक्का देना है, जिस ऊंचाई से केतन को धक्का देना है, वहां तक अगर वो पहुंच गई है तो वो सिया बैठ जाएगी और सिया के बैठने के बाद जो है वो केतन जो है, केतन को धक्का दे दिया जाएगा, चेतन जो है वो उसे धक्का देगा। तो ये कोड था, ये कोड जैसे ही सिया नीचे बैठी उसे धक्का दे दिया गया। इंडिया टीवी की टीम लोहागढ़ फोर्ट पहुंची तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। ये वही शख्स है जिससे वारदात के बाद सबसे पहले सिया ने बात की थी और बताया था कि केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया है। 14 तारीख को भी इसी जगह से धक्का देने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब केतन बच गया था। परिवार वालों को शक इसी वजह से हुआ क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेकर था और प्रोफेशनल ट्रेकर इस तरीके से इतनी आसानी से गिर जाए वो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। साथ ही सिया बार बार यहाँ पर लाने की जिद जो कर रही थी केतन को, उससे भी परिवार वालों को शक हुआ। ये चश्मदीद जो है वो बताते हैं कि यहीं से वो यहाँ से फिसला है और उसके बाद वो निकला है। वो हेल्प कर रही थी। अच्छा, बैठ के हेल्प वो दौड़ के आपके पास नहीं आई? नहीं, इधर बैठी थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ इधर आया। फिर वहाँ वो मंदिर के पास पब्लिक भी थी,
वो भी इस साइड से आ गए थे। यहीं पे आए? हाँ यहीं पर थे, पब्लिक भी थी। फिर मैं वो लड़की आपको यहाँ लेके आई? हाँ मैं उनको यहाँ पर लेके आई। यहाँ से लड़की जैसे जब पहली बार मिले तो क्या बोल रही थी आपको? बाइट करके उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया। मैं उसको यहाँ लेकर आया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पूछा, वो बोली गिर गया। मैं ज़्यादा वक्त गवाया नहीं, सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस आने के बाद वो पुलिस उनको पूछ रही कि क्या हुआ ऐसा वैसा। फिर मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, साइड में हो गया। फिर पुलिस का काम था, वो पुलिस कर रही थी। लड़की उस वक्त क्या कर रही थी? किसी को कॉल कर रही थी, चुपचाप बैठी थी, रो रही थी? सुनो ना, उस टाइम है लड़की उनको पिताजी का कॉल किया, अपने पिताजी को? हाँ, कि चेतन नीचे गिर गया। केतन? हाँ केतन हाँ, क्या नाम था? केतन। हाँ, उनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके वो माँ बाप थे, उनको कॉल किया, बोला। फिर पुलिस आई, पुलिस उनको नीचे लेके गए। नीचे फिर पुलिस लोनावला पुलिस स्टेशन के जो हड्डी वो पुलिस आई यहाँ से। फिर रेस्क्यू टीम आई और लेके गए। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता।